और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पद्म विभूषण बिरजू महाराज का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। वो 83 साल के थे। 1983 में बिरजू महाराज को पद्म विभूषण मिला था और कला के क्षेत्र में उनको एक संस्थान के रूप में जाना जाता था। कथक को एक नई पहचान दी थी पंडित बिरजू महाराज ने। वो लखनऊ से आते थे, लखनऊ से उनका ताल्लुक था और कथक के प्रति उनका जो प्रेम था वो अक्सर उनके नृत्य के जरिए झलकता था। इसीलिए उनको पंडित बिरजू महाराज भी कहा जाता था। हालांकि उनका जो असली नाम था वो बृजमोहन मिश्र था और 1983 में पद्म विभूषण भी उनकी कला के लिए, उनके कला के प्रति उनकी सजगता को लेकर, कथक के प्रति उनकी सजगता को लेकर उनको एक सम्मान भी दिया गया था। 83 साल के थे पंडित बिरजू महाराज। उनके जो पिता थे पंडित अच्छन महाराज, वो खुद उनके गुरु भी रहे थे। और प्रियंका इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। प्रियंका, कला के क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है क्योंकि पद्म विभूषण बिरजू महाराज अब इस दुनिया में नहीं है। जी बिल्कुल, और जिसको भी बिल्कुल थोड़ी सी भी रुचि नृत्य में है और जो कथक के बारे में थोड़ा भी जानता है, वो जानता है कि क्या कद था कथक की जगत में पंडित बिरजू महाराज का। पंडित बिरजू महाराज अगर कहें कि कथक को आम लोगों से जोड़ने वाले शख्स तो शायद गलत नहीं होगा। लखनऊ से ये संबंध रखते थे और वहां पर कथक परंपरा की जो कालिका बिंदादीन जिसे कहा जाता है घराना, उसके ये थे। उनके पिता, उनके चाचा, उनके परिवार में बाकी लोग भी जो थे वो कथक नृत्य ही करते थे। बहुत प्रसार कथक का अगर कहे कि उन्होंने किया है तो गलत नहीं होगा। और ना केवल क्लासिकल माध्यम से, ये क्लासिकल वोकल्स भी गाते थे। और बॉलीवुड की भी अगर बात की जाए तो सत्यजीत रे की फिल्म की बात की जाए, शतरंज के खिलाड़ी से लेकर दीपिका पादुकोण की जो बाजीराव मस्तानी तक इन्होंने डांस सिखाया है। इन्होंने सत्यजीत की फिल्म में वोकल जो म्यूजिक था वो दिया था। तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी क्षति है, ना केवल कला जगत के लिए बल्कि विश्व के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ना केवल भारत में बिरजू महाराज का नाम विश्व प्रसिद्ध था, कथक घराने को लेकर बताया ये जा रहा है कि जी प्रियंका, और इसी वजह से उनको कथक सम्राट भी कहा जाता था क्योंकि कथक के क्षेत्र में कथक को उसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया था।